अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो एक नई सीरीज की शुरुआत है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के हर हफ्ते में आपके बच्चे के अंदर क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं या उनमें क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, यानी कि नशोनुमा में उनमें कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं और वो कितने साइज का हो जाता है। तो जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो बेसिकली जब आपकी पिछले पीरियड्स की डेट गुजरती है तो उसके बाद 2 हफ्ते लगते हैं आपके एग को रिलीज होने में, जिसको ओव्यूलेशन का प्रोसेस कहा जाता है। तो पहले 2 हफ्तों में सिर्फ आपका एग मैच्योर होकर रिलीज होता है या ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। तीसरे हफ्ते में जब आपका एग मैच्योर होने के बाद रिलीज हो जाता है और उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है। उस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में उसको तीसरा हफ्ता लगता है और इसी दौरान वो अपने अंदर डिवीजन पे डिवीजन करता है और मुख्तलिफ सेल्स बनाना शुरू कर देता है और साथ साथ वो फेलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस में आ जाता है और वहाँ पे यूट्रस के अंदर वाली लाइंस के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। एक जो अंडा होता है या एग होता है वो काफी दफा तब्दील होता है, काफी दफा उसमें डिवीजन होती है और उसमें इन डिवीजन के नतीजे में 2 पार्ट्स बनते हैं। एक प्लेसेंटा होता है और एक एमनियोटिक सैक होता है। जो प्लेसेंटा होता है वो एक कनेक्शन होता है माँ और बच्चे के दरमियान में, जिसके जरिए बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाते हैं और वेस्ट रिमूव होते हैं। और जो एमनियोटिक सैक होता है उसके अंदर बच्चा मौजूद होता है और उसको वो प्रोटेक्ट करता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी में, ताकि उसको कोई झटका ना लगे, कोई इसको इंजरी ना हो या हर तरह से उसको कुशन करता है। तो ये 2 पार्ट्स बनते हैं और इसके अलावा जो एग का जो पार्ट्स हैं वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसकी 3 लेयर्स बन जाती हैं। एक बैरोनी लेयर बनती है, एक दरमियानी और एक अंदरूनी। जो बैरोनी होती है वो बच्चे की स्किन, आईज और हेयर्स बाद में बनाती है और नर्वस सिस्टम भी बनाती है। जो दरमियानी लेयर होती है जिसको मेसोडर्म कहा जाता है, ये बच्चे के दिल को बनाती है, हड्डियां बनाती है, किडनीज बनाती है, मसल्स बनाती है और सेक्स ऑर्गन्स बनाती है। और जो अंदरूनी लेयर होती है वो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, लंग्स बनाती है, लिवर बनाती है, लेकिन इस स्टेज पे नहीं बनाती। अभी इस स्टेज पे सिर्फ ये लेयर्स नुमाया हो जाती हैं। लेकिन बच्चे का जो चेहरा है वो इब्तदाई शक्ल ले लेता है, यानी कि थोड़ी सी उसकी शेप बन जाती है। उसके ऊपर आंखों की जगह पर डार्क कलर के सर्कल्स से बन जाते हैं जो कि नॉमिनेट करते हैं कि यहाँ पे आइज बनने वाली है। फिर माउथ का जो एरिया होता है वहाँ पे उसकी लोअर जाज बन जाते हैं, गर्दन का कुछ एरिया या गले का बन जाता है। फिर उसके बाद एक चेंज ये आता है कि उसमें ब्लड सेल्स जो हैं वो अपनी शेप लेना शुरू कर देते हैं और इस तरह से उसके अंदर सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। और जो बच्चे का दिल होता है वो ट्यूबुलर शेप का होता है, यानी कि थोड़ी नाली की तरह का होता है, जैसे कोई नली होती है। तो उस फॉर्म में भी वो 1 मिनट के अंदर तकरीबन 65 दफा धड़कता है। 65 का मतलब 65 दफा धड़कता है। तो चौथे हफ्ते तक यही सब कुछ होता है और इसमें ये भी डिटरमिन हो जाता है कि बच्चे के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेबी बॉय में कन्वर्ट होने वाला है या बेबी गर्ल में, यानी कि उसकी सेक्स की जो डिटर्मिनेशन है वो हो जाती है। उसके बाद इसकी साइज की बात करें अगर तो वो 1 मिलीमीटर तक होता है या मैक्सिमम 2 मिलीमीटर तक होता है, या अगर कहा जाए तो पॉपी का जो सीड होता है उतना उसका साइज होता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ये डिविजन्स के लिए तैयार होता है ताकि वो डिवाइड पे डिवाइड होकर अपने ऑर्गन्स बनाए और ये सिलसिला 9 महीने तक चलता है और बच्चा अपने ऑर्गन्स बनाता है, उनको डिफाइन करता है। तो ये सब कुछ आपकी प्रेगनेंसी के पहले महीने में होता है। अगली वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं कि अगले वीक्स में क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और उन बहनों के साथ शेयर कीजिए जो ये जानना चाहती हैं कि उनके फर्स्ट मंथ में क्या क्या चेंजेस रोनुमा होते हैं। थैंक यू।